दुनिया में कोई भी किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं कितना वक्त लगेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। मार्च का महीना, होली पास में, और 3 मार्च सोमवार का दिन और विनायक चतुर्थी, कितना खूबसूरत समय है। विनायक चतुर्थी मतलब गणपति जी की पूजा। ओए होए की हाल चाल है सोने हो। आपका दिन शुभ मंगल में हो, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आज हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी की। आपको पता है कि आपको एक ऐसे देव की पूजा के बारे में बता रही हूँ जिनकी पूजा किए बिना तो हमारी शुरुआत ही नहीं हो सकती। आज मैं आपको एक ऐसे देव की पूजा करने के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी आराधना समस्त ब्रह्मांड करता है और जिसकी आराधना के बिना आप जीवन का एक कदम, पहला कदम ही नहीं उठा सकते। साथ में सभी देवी देवता, सभी भगवान, यहाँ तक कि खुद उनके माता पिता उनकी आराधना करते हैं। वो अगर प्रसन्न हो जाएं तो धन वैभव छोड़ दीजिए, वो आपको इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, इतनी क्षमता देते हैं कि सारी दुनिया आपके कदमों में आकर बैठ जाती है। आपकी आराधना, आप उनकी आराधना के बिना कोई काम शुरू नहीं हो सकता। वो चाहें तो बड़े से बड़े विघ्नों का चुटकी में दूर कर देते हैं, जिनको याद करने से ही सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। लगता है जी हाँ, आप समझ गए। मैं बात कर रही हूँ हिंदू धर्म के प्रथम पूजनीय देव श्री गणेश जी के बारे में। हमारे गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे पापा मोरया रे। गणपति बाप्पा तो गुणों के खान हैं, जिनके बारे में जितनी बात करूं उतना वर्णन करना कम रहेगा। यदि गुरु शंकराचार्य ने गणेश जी की स्मृति खुद कहा है कि एक ऐसे भगवान हैं जो आपके जीवन के सभी विघ्नों को चुटकी बजाकर दूर कर देते हैं, जिसमें वो खुद गणेश जी की महिमा और गुणगान करते हुए कहते हैं कि गणेश जी का कभी जन्म हुआ ही नहीं। वो तो अजन्मे हैं, यानी कि अजन्मे, यानी कि वो निरंकार हैं, यानी जिनका कोई आकार नहीं। वो निरकल्प हैं, यानी कि निर्गुण हैं, जिनकी इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हे भगवान गणेश जी, आप शाश्वत निरंकार भगवान हैं, जो हर जगह व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, जिसके बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। इसलिए गणपति की पूजा करने वाले को कई प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसकी बुद्धि, सौभाग्य, धैर्य, समृद्धि, ज्ञान सब कुछ प्राप्त होता है। और आज मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, दोनों ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप कौन सा व्रत रख रहे हैं, आप दोनों रख रहे हैं तो हुए। विनायक चतुर्थी व्रत के बारे में अगर आपको बताया जाए, समय जीवन में कई कठिनाइयां दूर करने के लिए, मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए, आपको रोगों को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए व्रत किया जाता है। अगर आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, कोई काम नहीं बन रहा, जीवन में हर कदम पर आपको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, लोग कहते हैं आप बहुत समझदार हैं, लेकिन समझदारी आपकी किसी काम नहीं आ रही, तो हर जगह सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो विनायक चतुर्थी का व्रत जरूर करें। भगवान गणेश की पूजा करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे आपके दिन बदल गए। वैसे तो हिंदू पंचांग में हर महीने में 2 चतुर्थी होती हैं। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, और अमावस के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष की में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस बार 3 मार्च को आने वाली विनायक चतुर्थी है और खास भी है क्योंकि ये पड़ रही है फागुन के महीने में। कहते हैं कि अगर इस चतुर्थी के दिन किसी भी व्रत को किया जाए तो पूरे मन और श्रद्धा भाव से गणपति की पूजा, व्रत, अनुष्ठान किया जाए तो उनके आपके जीवन में चल रही समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलो व्रत मत भी करो, लेकिन इस दिन भगवान की पूजा करने से घर का ग्रह कलेश दूर होगा। विनायक चतुर्थी का जो व्रत है, इसे बहुत खूबसूरत वर देने वाला नाम से माना गया है। भगवान अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज के दिन आपको आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करें और श्रद्धा के साथ करें। भगवान गणेश ज्ञान, धैर्य, आशीर्वाद सब कुछ देते हैं, नैतिक गुण देते हैं, जिनका महत्व सदियों तक मनुष्य के साथ चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताती हूँ।
3 मार्च को पड़ने वाली विनायक चतुर्थी की तिथि शुरू हो रही है 2 मार्च रात 9:01 पर, समाप्त हो रही है 3 मार्च को शाम 6:02 तक। इसलिए हम विनायक चतुर्थी 3 मार्च को बनाएंगे, इसलिए विनायक चतुर्थी हम 3 मार्च को बनाएंगे। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर को साफ सुथरा करके स्नान आदि करके विनायक चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प करें। किसी भी मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा पर शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं, उन्हें चंदन अक्षत अर्पित जरूर करें, फूल फल अर्पित जरूर करें, 21 दूर्बा चढ़ाएं भगवान पर, क्योंकि गणपति को दूर्बा बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें बूंदी के लड्डुओं और बेसनों का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें और गणेश के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान गणेश को सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है ऐसा करने से धन का लाभ होता है, रोग कष्ट कर्जा दूर होता है, छुटकारा मिलता है, आपकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। कहा जाता है विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से 2 बार की जाती है, एक बार सुबह और एक बार शाम को, और ये माना जाता है कि इस दिन आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागी होते हैं। विनायक चतुर्थी को लेकर कथा भी आती है कि पौराणिक कथा है के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे थे और वहां माता पार्वती ने भगवान शिव को चौपड़ खेल रहे थे। ऐसा कहा जाता है, खेलने को कहा, भगवान शिव तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये सवाल सामने उठा। तो भगवान शिव को कुछ तनिक समझा नहीं, उन्होंने क्या किया, दिन के इकट्ठा करा और उसका एक पुतला बना लिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलने जा रहे हैं, लेकिन हमारी हार और जीत का फैसला तुम्हें करना है, ठीक है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद दोनों ने चौपड़ खेलना शुरू कर दिया। ये खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल खत्म होने के बाद बालक से हार जीत के बारे में फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव की बजाय महादेव को विजयी बताया। यहाँ से काट लेना अनिल। तो महादेव ने बालक को विजयी बता दिया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा ऐसा मुझसे अज्ञानतावश हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक ने जब माता से क्षमा मांगी तो माता पार्वती ने कहा कि यह गणेश जी की पूजा के लिए नाग कन्या आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने पर तुम्हें मेरी माफी मिल जाएगी। 1 साल के बाद उसी स्थान पर नाग कन्या आई। नाग कन्याओं के ने से श्री गणेश का व्रत विधि करने पर बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसके श्राप से गणेश जी उसकी श्रद्धा भाव को देखकर गणेश जी खुश हो गए और उस बालक को वांछित फल मांगने के लिए कहा। उससे बालक ने कहा, विनायक मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पैरों पर चलकर माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचूं। तब वह बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और वो कई और नहीं बल्कि कार्तिकेय ही था। और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद सारी कथा भगवान शिव को बताई, लेकिन ये माता पार्वती नहीं थी। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से विमुख होकर चली गई थी, लेकिन व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए नाराजगी खत्म हो गई। तब उन्होंने इस व्रत से बारे में पार्वती जी को बताया और उनके मन से कार्तिकेय जी के लिए मिलने वाली इच्छा जागृत हुई। फिर माता पार्वती 21 दिन तक भगवान गणेश का व्रत किया और पूरी होने पर कार्तिकेय जी से खुद माता पार्वती मिलने के लिए आई। तब से लेके आज तक ये व्रत मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला बताया जाता है। बताइए, भगवान अपने बच्चों को भी कष्ट देते हैं और भगवान गणेश अगर वरदान देने पर आ जाएं तो कार्तिकेय को भी वो कैलाश पर्वत पहुंचा देते हैं। तो ये बात रही पूजा विधि कथा की। आप ज़रूर मन से इस व्रत को करें और गणपति आपके कष्ट और तकलीफ़ों को दूर करेंगे, आपके जीवन में सब कुछ लेकर आएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही है तो विनायक चतुर्थी वाले दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर आप उन्हें 5 हल्दी की गांठ अर्पण ज़रूर करें। पूरी श्रद्धा के साथ ओम गण गणपते नमः का जाप करें, आपको नौकरी में पदोन्नति मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके जीवन में प्रेम शोहरत पाना चाहते हैं, जीवन में प्रेम मिले, शोहरत मिले, विनायक चतुर्थी वाले दिन 5 इलायची के जोड़े, 5 लोगों के लौंग के जोड़े गणेश जी को अर्पित कर दीजिए पान के पत्ते पे रखे, तो दौलत शोहरत मिलने लगेगी। आप इन सब उपायों को मन इच्छा से करिए। आपकी इच्छा कोई भी हो, आपको उसमें रिश्तों में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। पार्टनर आपका जीवन साथी हो या आपका लव लाइफ का पार्टनर हो,
उससे अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक बात याद रखिए कि भगवान गणपति को विनायक चतुर्थी वाले दिन आपको इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी, गणपति महाराज के लिए मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। गणेश जी आपकी हर परेशानी को दूर करें, आपकी परेशानियाँ खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। इस बात को सुनने से, इस कथा को सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोल गणपति महाराज की जय।